तुमने कभी नोटिस किया है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, कॉलेज में या आसपास एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसका नाम हमेशा सबकी जुबान पर रहता है। वो मेहनत सबसे कम करता है पर लोग उसकी सबसे ज्यादा सुनते हैं। वो किसी से कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर एक बार मांग देना तो वो चीज मिल ही जाती है। कोई मना नहीं कर पाता। और दूसरी साइड तुम हो, जो सबकी हेल्प करता है, सबके लिए अवेलेबल रहता है। पर जब तुम्हें लोगों की जरूरत होती है तब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता। सब धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, वो इंसान बस लकी है या उसमें कोई मैजिक है? नहीं, असलियत में वो लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, समझ रहा होता है और नोइंगली या अननोइंगली उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। और तुम बस चीजों के अपने आप होने का वेट कर रहे होते हो। एक बात याद रखना, आज मैं तुम्हें कोई फिल्मी या हवाई ट्रिक्स नहीं बताने वाला। आज बात होगी रियल लाइफ प्रैक्टिकल मैनिपुलेशन की। कैसे नॉर्मल सी बातों में लोग तुम्हारा दिमाग कंट्रोल करते हैं और कैसे तुम सेम ट्रिक्स को रिवर्स में यूज कर सकते हो। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है? कि ट्रस्ट टाइम के साथ बनता है। सच तो यह है कि ट्रस्ट सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है जो ह्यूमन ब्रेन में ट्रिगर होता है और तुम इसे कुछ ही मिनट्स में एक्टिवेट कर सकते हो। देखो, इंसान बाय डिफॉल्ट डिफेंसिव होता है। अगर तुम डायरेक्टली किसी का सीक्रेट जानने की कोशिश करोगे या ट्रस्ट एक्सपेक्ट करोगे तो वो तुरंत अपने इमोशनल डोर्स बैंड कर लेगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि पीपल डोंट कनेक्ट थ्रू परफेक्शन, द कनेक्ट थ्रू वल्नरेबिलिटी। इस बात को डीपली समझना। मान लो तुम किसी नए ऑफिस या कॉलेज में हो और तुम्हें किसी से इंपॉर्टेंट फेवर चाहिए। 90% लोग नॉर्मल बोरिंग बातें करते हैं और सामने वाला उन पे ट्रस्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर तुम उसके पास जाकर अपनी एक छोटी सी वीकनेस शेयर करो, जैसे भाई एक बात बताऊं, किसी को मत बताना। जब भी प्रेजेंटेशन देता हूं ना मेरे हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है और कल तो टेंशन में रात भर नींद भी नहीं आई। यहां तुमने उससे एक सीक्रेट शेयर किया और उसके ब्रेन को सिग्नल मिला कि यह बंदा मुझ पर ट्रस्ट करता है और तुरंत सामने वाला भी अपने सीक्रेट्स बताना स्टार्ट कर देगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, इंसान लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। कसीनो में लोग अपना सब कुछ क्यों हार जाते हैं? क्योंकि वहां रिवॉर्ड अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी जीत कभी हार। और ह्यूमन ब्रेन इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एडिक्ट होता है। अगर तुम किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो यूजे इजीली मिल जाए। वो उस चीज की वैल्यू करता है जिसके लिए उससे एफर्ट लगाना पड़े। सोचो, तुम किसी से बात कर रहे हो, पहले यूजे फुल अटेंशन दो, उसकी हर बात सुनो और यूजे फील कराओ कि वो इंपॉर्टेंट है। उसके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होगा और वो तुम्हारी अटेंशन का आदी हो जाएगा। और फिर सडनली रिप्लाईज स्लो कर दो। हर मैसेज का इंस्टेंट रिप्लाई मत दो, थोड़ा अनअवेलेबल हो जाओ। लड़ो मत, बस अटेंशन की सप्लाई कट कर दो। फिर सामने वाले के माइंड में पैनिक क्रिएट होगा। वो सोचने लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया क्या, ये सडनली दूर क्यों हो गया। जो कल तक तुम्हें इग्नोर करता था आज तुम्हारी अटेंशन के लिए डेस्परेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को अपना 100% मत दो। न पूरा वक्त, न पूरी अटेंशन और न पूरी अवेलेबिलिटी। अगर कोई तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो कंप्लेन मत करो, बस अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। द लेस यू स्पीक, द मोर योर वर्ड्स मैटर। और अब आती है लास्ट टेक्निक, द ईगो स्ट्रोक। दुनिया का हर इंसान अंदर से थोड़ा इनसिक्योर होता है और हर किसी को स्मार्ट और इंपॉर्टेंट फील करना पसंद होता है। अगर तुम इस हंगर को समझ गए तो तुम आसानी से लोगों से अपना काम निकालवा सकते हो। कभी भी डायरेक्टली हेल्प मत मांगो, क्योंकि डायरेक्ट हेल्प सामने वाले को बर्डन लगती है। इंस्टेड यूज फील कराओ कि तुम उसकी एक्सपर्टीज एडमायर करते हो। जैसे अगर तुम्हें किसी से नोट्स या रिपोर्ट चाहिए तो ये मत बोलो प्लीज नोट्स दे दे यार, बल्कि बोलो भाई मैंने सुना है तेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स डिपार्टमेंट में सबसे बेस्ट हैं,
मुझे लगा किसी एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेनी चाहिए, इसलिए तेरे पास आया हूं। थोड़ी हेल्प कर देगा? अब वो सिर्फ तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, वो अपनी एक्सपर्ट इमेज को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। और यही है रियल साइकोलॉजी।